संजय, जो कुछ नारे भी गढ़े हैं भूपेश बघेल ने पिछले 4.5 सालों में, एक तो है वो नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी यानी कि नदी, गोधन, घेर या घेरा और बागीचा, और साथ में जो आदिवासी और पिछड़ा वोट बैंक की एक वो राजनीति करते दिख रहे हैं। जातीय जनगणना को मंजूरी दे दी, हालांकि वो अधर में अटकी हुई है। 76% आरक्षण का जो कार्ड उन्होंने खेला है, तो ये अगड़ा बनाम पिछड़ा, आदिवासी प्लस पिछड़ा एक तरफ, ये करते हुए जो दिख रहे हैं वो पॉलिटिकल डिविडेंड दे रहा है क्या? बिल्कुल, जिन बातों का आपने जिक्र किया संदीप, वो उनको पॉलिटिकल डिविडेंड देता हुआ दिखना चाहिए था, लेकिन दिख नहीं रहा है। क्योंकि जो अभी आपने ओपिनियन पोल, जो एबीपी न्यूज़ ने ओपिनियन पोल दिखाया, और उसके हिसाब से तो जो उत्तरी छत्तीसगढ़ है वहाँ पर कांग्रेस को बहुत नुकसान हो रहा है 2018 के चुनाव की तुलना करें तो। और वो इलाका है जहाँ पर दलित मतदाताओं की संख्या बहुत बड़ी है, बड़ी तादाद में दलित मतदाता हैं। अगर हम दक्षिण नहीं, उत्तर पर ही रहते हैं, क्योंकि आपने एक बहुत अहम पॉइंट छेड़ा है। 14 की 14 सीटें जीत गई थी कांग्रेस पिछली बार, इस बार बराबरी की टक्कर। और ये जो इलाका है ये मध्य प्रदेश, झारखंड, यूपी से जुड़ा हुआ इलाका है। बिल्कुल, उन इलाकों से, उन राज्यों से, क्योंकि हम 2024 को भी साथ में उसका भी संज्ञान लेते हुए विश्लेषण कर रहे हैं। देखिए, 2024 को के विश्लेषण में तो सिर्फ बाउंड्री कनेक्ट हो रही है, उससे नहीं, हम कई चीज़ों से उसका विश्लेषण करने की ज़रूरत होगी, जिसका आपने जिक्र किया। जो आंकड़े भी बता रहे हैं कि इसी सर्वे में जब आप ये पूछते हैं कि आप मुख्यमंत्री कितने पॉपुलर हैं, तो मुख्यमंत्री की पॉपुलैरिटी बहुत हाई है। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, सर्वे में सवाल पूछा जाता है, तो बीजेपी बहुत आगे दिखाई पड़ती है। एक तरह से अगर आप नरेंद्र मोदी के पॉपुलैरिटी की बात करें तो बहुत डिस्कनेक्टेड, जैसा 2018-19 में देखने को हमें मिला, वो तो नतीजे हैं, वैसे ही कुछ न कुछ संकेत अभी इस चुनाव के जो सर्वे उससे भी दिखाई पड़ रहे हैं। कि अगर हम छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव की बात करें तो लगता है कि कांग्रेस कंफर्टेबली चुनाव जीत जाएगी, लेकिन 2024 के लिए जो संकेत मिल रहे हैं वो कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत कम से कम छत्तीसगढ़ राज्य से तो नहीं दिखाई पड़ते। नहीं, पर इसमें एक और तस्वीर ये भी है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़, और मैं मध्य प्रदेश, राजस्थान भी जोड़ दूं, 65 में से 63 सीटें तो बीजेपी जीती थी। तो उसमें इजाफा है कि गुंजाइश और नुकसान की आशंका, ये तुलना भी करनी होगी ना। नहीं, गुंजाइश तो मुनाफे की है, लेकिन ये कहना कि निश्चित मुनाफा होगा, शायद मैं इस पे प्रश्न चिन्ह लगाऊंगा। नहीं, बीजेपी के लिए मुनाफे की गुंजाइश तो ना के बराबर है। बीजेपी के लिए नहीं, मैं कांग्रेस की बात कर रहा था कि अगर मुनाफे की चर्चा होगी तो कांग्रेस के लिए, और घाटा तो अगर होगा तो बीजेपी के लिए। अगर आप 65 में से 63 सीटें जीत चुके हैं तो आपके नीचे आने की पूरी गुंजाइश है, कांग्रेस के ऊपर जाने की पूरी उम्मीद है। लेकिन वो कितना ऊपर जाएंगे, मुझे लगता है कि थोड़ा अभी हमें इंतजार करना चाहिए। और मैं कम से कम आश्वस्त नहीं हूं कि कांग्रेस आधी सीटें जीत जाएगी या कांग्रेस कम से कम 1/4 सीटें जीत जाएगी। कम से कम ये सर्वे के जो अभी ताजा आंकड़े हैं वो भी इसका संकेत नहीं दे रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।